अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एलिस फिल्मों में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस मूवी के आगाज़ में हम दो भाइयों को देखते हैं। बड़ा भाई बिल अपने छोटे भाई को एक कागज़ की कश्ती बनाकर देता है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और बिल का छोटा भाई अपनी कश्ती को लेकर खेलने चला जाता है और उसी वक्त खेलते हुए उसकी कश्ती पानी के जरिए नाली में चली जाती है। वो बच्चा अपनी कश्ती को ढूंढने उस नाली के पास जाता है। तब वहाँ हम पेनीवाइज को देखते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को उसकी कश्ती वापस देने के बहाने अपने पास बुलाता है और उस बच्चे के पास आते ही वो उस बच्चे का हाथ खा लेता है। इस हादसे के बाद वो बच्चा गुम हो जाता है और फिर हम देखते हैं माइक को, जिसे शिप हाउस में एक भेड़ को शूट करने का कहा गया है, लेकिन वो नहीं कर पाता। ये माइक का फैमिली बिजनेस है। उधर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं और वहाँ एक लड़की बेवर्ली को उसके क्लास फेलोज बहुत तंग करते हैं। सब बच्चे समर वेकेशन की वजह से बहुत खुश होते हैं और वहीं पर हम एक औरत को देखते हैं जो अपने गुमशुदा बच्चे को ढूंढने वहाँ आई थी। वहाँ पर हेनरी भी था। हेनरी बहुत बदइखलाक था। वो बिल और उसके दोस्तों को बहुत तंग करता था। और वहीं पर हम बेवर्ली के दोस्त पेन को भी देखते हैं। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल जब स्कूल से वापस आता है तब उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि बिल समझता था कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है, जो कि नाली में गिरकर वहां से गुजरकर उस जगह पर गिर गया होगा जहाँ पर वो नाली खत्म हो रही है। लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि वो मर चुका है और तुम ये सब करना बंद करो क्योंकि इस बात से तुम्हारी माँ को बहुत दुख होगा। उधर माइक जब गोश्त डिलीवर करने जाता है वहाँ उसे एक दरवाजा नजर आता है। दरवाजे के उस पार उसे बहुत सारे लोगों की शोर की आवाजें सुनाई देती है और बहुत सारे हाथ भी नजर आते हैं। वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वहाँ माइक पेनीवाइज को देखता है। इतनी देर में वहाँ हेनरी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। वो माइक को तंग करके वहाँ से चला जाता है। बिल का एक दोस्त अपने पापा की ऑफिस में बुक रखने जाता है और वहाँ पर उसे बहुत भयानक औरत की तस्वीर नजर आती है जिससे वो अक्सर डरता था। उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही था जो सबको उनके डर से डराता है। बिल अपने दोस्तों को लेकर गटर की लाइन के एंड तक जा रहा है और पेन लाइब्रेरी में बैठकर शायरी लिखता है और वहीं वो एक बुक में डेरी टाउन की हिस्ट्री पढ़ता है। ये लोग डेरी टाउन में रहते हैं। इस हिस्ट्री में उसे डेरी टाउन में होने वाले सारे कत्ल और हादसों की मालूमात मिलती है। डेरी टाउन में बहुत सारे लोगों का कत्ल हो चुका था। उसी वक्त बेन को तस्वुरात आना शुरू होते हैं। बेन को वहाँ एक रेड बलून उड़ता नजर आता है जो किसी और को नजर नहीं आता। बेन जब उस बलून को फॉलो करता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं और उन्हें देखते देखते वो लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है। उसी वक्त एक आधा जला सरकटा इंसान बेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और बेन वहाँ से बाहर भाग जाता है। बाहर हेनरी अपने दोस्तों के साथ बेन को पकड़कर उसे बहुत तंग करता है। वो एक छुरी से उसके पेट पर एच लिख देता है। उसी वक्त कार में वहाँ से एक फैमिली गुजरती है। बेन उनसे चीखकर मदद मांगता है पर वो नहीं सुनते। उसी कार में बेन एक रेड बलून देखता है जिससे साफ जाहिर है कि वो फैमिली अब पेनीवाइज के कब्जे में है। और उसी वक्त बेन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और वो लड़के उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने दोस्तों के साथ उस नाली के एंड पर जाकर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। पर इससे पहले ये सब बिल के भाई को ढूंढने गटर की लाइन में जाते बेन जख्मी हालत में वहां आ जाता है। वहीं बिल का दोस्त बिल के भाई को ढूंढने अंदर चला जाता है और अंदर उसे बहुत सारे जिन भूत और रूहें नजर आती है और पेनीवाइज उसे मार देता है। बिल और उसके दोस्त बेन के लिए बैंडेज और दवाइयां खरीदने एक स्टोर में जाते हैं। उनके पास पैसे कम होते हैं पर उसी स्टोर में बेवर्ली भी होती है। वो दवाइयाँ खरीदने में इनकी मदद करती है और फिर ये सारे दोस्त बेवर्ली को उनके साथ तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। जब बेवर्ली अपने घर जाती है तब उसका बाप रोज की तरह उसके साथ एक अजीब सा बर्ताव करता है जिसकी वजह से बेवर्ली हमेशा उदास ही रहती है और इस बार उदास होकर वो अपने बाल काट देती है। फिर ये सब दोस्त और बेवर्ली तालाब पर एंजॉय करते हैं। फिर ये सब बेन के घर जाते हैं और वहाँ डेरी टाउन के मुतालिक हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं। बेन बताता है कि जो लोग इस शहर में रहते थे एक एक करके वो यहाँ से गायब होते गए, पर अजीब बात तो ये है कि उन लोगों की गायब होने की वजह उनकी लाश या कोई सबूत नहीं मिला। बस इस शहर के कुएं के पास मरे हुए लोगों के खून से भरे हुए कपड़े मिले और यहाँ पर खून बहाना आम हो गया, लेकिन इसके पीछे ये नहीं पता चल सका कि ये कौन कर रहा है। फिर हम बिल के दोस्त एडी को देखते हैं। स्कूल से घर जाते हुए एडी एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है। उसी वक्त उसकी दवाई खाने का वक्त हो जाता है और एडी रुककर अपनी दवाइयाँ खाता है कि उसी वक्त एडी को उस पुराने घर से किसी की आवाजें आती हैं। वो आवाजें सुनकर एडी वहाँ से डर के भागने लगता है
और खौफ के मारे उसकी दवाइयां जमीन पर गिर जाती है। एडी अपनी दवाइयां जमीन से उठाता है कि उसी वक्त एक बदसूरत बहुत गंदा बीमार आदमी आकर एडी को डराते डराते उस पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है। पर एडी भागकर उस घर के पीछे चला जाता है। एडी को वहाँ पेनीवाइज नजर आता है और एडी वहाँ से भाग जाता है। उधर बेवर्ली जब अपने घर आती है तो उसे एक शायरी का कार्ड मिलता है। वो कार्ड पढ़ने के लिए वॉशरूम जाती है। बेवर्ली जब वो शायरी पढ़ रही होती है उसी वक्त उसे वॉश बेसन से बच्चों की आवाजें सुनाई देती है। बेवर्ली जब एक मेजरिंग टेप सिंक के अंदर डालकर बाहर निकालती है तो उस पर इंसानी खून और बाल भी लगे हुए होते हैं और वो बेवर्ली के सारे जिस्म से लिपटकर उसे अंदर की तरफ खींचते हैं। फिर उस वॉश बेसन से बहुत सारा खून तेजी से निकलता है और पूरा वॉशरूम और बेवर्ली खून से भर जाते हैं। बेवर्ली की रोने की आवाज सुनकर उसका बाप वहां आ जाता है, लेकिन वो ऐसे जाहिर करता है जैसे वहां सब बिल्कुल ठीक है। उधर बिल अपने छोटे भाई को बहुत याद करता है। उसी वक्त उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वहीं जमीन पर उसे किसी के पाँव के निशान मिलते हैं और वो उन पैरों के निशान को फॉलो करता है। बिल को उसका छोटा भाई मिलता है जो बिल को बेसमेंट में ले जाकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और देखते ही देखते वो एक शैतान में तब्दील हो जाता है। और उसी वक्त वहाँ पेनीवाइज भी आकर बिल पर हमला कर देता है और सही टाइम पर बिल अपनी जान बचाकर भाग जाता है। उधर बेवर्ली अपने दोस्तों को घर बुलाकर अपना वॉशरूम दिखाती है। सब बच्चों को वहाँ खून दिखाई देता है और बेवर्ली सोचती है कि मेरे बाप को ये खून क्यों नहीं नजर आया, और ये सब मिलकर वॉशरूम साफ करते हैं। ये दोस्त आपस में बात करते हैं और इन्हें कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि इन सबके साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। वो जोकर इन सबको नजर आता था और घर के बाहर उन्हें हेनरी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है। वो माइक को बचाने के लिए भागते हैं। हेनरी और उसके दोस्त माइक को कच्चा गोश्त खिलाते हुए उसे बहुत मारते हैं। उसी वक्त माइक कुछ ही फासले पर पेनीवाइज को एक बच्चे का हाथ खाते हुए देखता है। वो माइक को एक अजीब सी मुस्कुराहट से देखता है। उसी वक्त वो सारे दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। वो हेनरी और उसके दोस्तों पर पत्थर बरसाते हैं। ऐसे माइक बच जाता है। फिर ये सब गुम होने वाले बच्चों के पोस्टर देखते हैं। उसी वक्त बेन सबको बताता है कि मैंने डेरी टाउन के बारे में फिर से पढ़ा। मुझे पता चला है कि डेरी टाउन में हर 27 साल बाद ऐसे हादसे होते हैं। उन हादसों में लोग और ज्यादातर बच्चे गायब होते हैं और ऐसा कुछ अरसे तक चलता रहता है, लेकिन फिर ऐसा होना बंद हो जाता है। फिर 27 साल बाद ऐसा होता है और इतना ज्यादा शिकार करने के बाद 27 साल तक खामोश रहता है। और उसके साथ उन्हें ये भी समझ आता है कि बच्चों के सामने वो उन्हें उसी रूप में आकर डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। और जाहिर सी बात है सब बच्चे जोकर से डरते हैं। बेन सबको अपने घर ले जाके उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप से उन्हें पता चला कि जहाँ जहाँ वो हादसे हुए वो जमीन के नीचे एक गटर से जुड़े हुए हैं और ये सारे गटर एक ही जगह पर खत्म होते हैं और वो कुआं उसी पुराने घर में था। बच्चे ये समझ जाते हैं कि पेनीवाइज उसी पुराने घर के कुएं में रहता है। उसी वक्त एडी इन सब बातों से डरकर उन्हें ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अचानक से प्रोजेक्टर खुद ब खुद ऑन हो जाता है और पिक्चर्स खुद ब खुद चेंज होती है। ये देखकर ये सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उसी वक्त उन पिक्चर्स में से बिल के छोटे भाई की फोटो नजर आती है और तभी उन तस्वीरों में पेनीवाइज भी आता है। पेनीवाइज उन तस्वीरों से निकलकर इन बच्चों को डराता है और फिर बिल फैसला करता है कि वो उस पुराने खंडरनुमा घर में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। और वो सब बच्चे बिल की बात मानकर उस पुराने घर में जाते हैं। बिल कहता है कि हमें उसका मुकाबला करके उसे रोकना चाहिए, वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हो सकता है कि अगला हम में से कोई हो जो गुम होकर उस जोकर का शिकार बन जाए। फिर ये लोग घर के अंदर जाते हैं। पेनीवाइज इनके दिमाग में घुसकर इन्हें कंट्रोल करता है। ऐसे ये लोग अलग हो जाते हैं। एडी फिर से उस भयानक बीमार आदमी से डरकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। बिल का एक दोस्त रिची एक कमरे में लॉक हो जाता है। उस कमरे में बहुत सारे जोकर थे। उसी वक्त वहाँ पेनीवाइज आ जाता है, पर इससे पहले वो रिची को कोई नुकसान पहुंचाता बिल सही टाइम पर दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है। फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है, लेकिन इससे पहले पेनीवाइज एडी को डरा के मारता बिल और रिची वहाँ पहुँच जाते हैं। पेनीवाइज इन दोनों पर हमला कर देता है। उसी वक्त बेवर्ली एक लोहे का पाइप पेनीवाइज के सर के आर पार कर देती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें बहुत डराता है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो पेन को जख्मी कर देता है। पेनीवाइज जख्मी था तो वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और उस कुएं में उसको जाते हुए देखता है।
और वो बच्चे उस घर से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। बिल अपने दोस्तों से कहता है कि हम दोबारा उस घर में जाएंगे, लेकिन अब हम पूरी तैयारी से आएंगे और बड़ी बहादुरी से पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। लेकिन बेवर्ली के अलावा उसकी कोई बात नहीं मानता। वो लोग कहते हैं कि हम लोग वापस वहाँ नहीं जाएंगे। बिल का दोस्त रिची उससे कहता है तुम्हारा भाई मर चुका है, जिस पे बिल को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती और ये ग्रुप टूट जाता है। बेवर्ली उन्हें समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम साथ रहेंगे तो हम उसका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन बेवर्ली की बात कोई नहीं मानता। दूसरी तरफ हेनरी अपने घर के करीब एक लेटर बॉक्स के ऊपर एक रेड बलून उड़ता देखता है, जो कि पेनीवाइज के वहां होने की निशानी है। जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसे उसमें एक नाइफ मिलता है। ये नाइफ उसी का था जो पेन के पीछे भागते हुए जंगल में गिर गया था। हेनरी अब पेनीवाइज के कंट्रोल में है। पेनीवाइज हेनरी को बहुत फोर्स करता है कि वो अपने बाप को मार दे और वो अपने बाप को मार देता है। उधर बेवर्ली का बाप एग्रेसिव होकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बेवर्ली अपने बाप को लात मारकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है, लेकिन बेवर्ली का बाप वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए बेवर्ली सिंक अपने बाप के सर पे मार देती है, जिससे वो मर जाता है। दूसरी तरफ बिल बेवर्ली को ढूंढते हुए उसके घर आता है, जहाँ पर उसे बेवर्ली के बाप की लाश के साथ दीवार पर पेनीवाइज का मैसेज लिखा हुआ मिलता है। वहाँ लिखा होता है यू डाई इफ यू ट्राई। बिल अपने सब दोस्तों को बताता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को ले गया है और वो बेवर्ली को बचाने के लिए फिर से एक हो जाते हैं। वो लोग दोबारा उस घर में जाते हैं। इस बार वो अपनी पूरी तैयारी के साथ पेनीवाइज से मुकाबले के लिए हथियार भी साथ लाए थे। दूसरी तरफ बेवर्ली के ऊपर खून के कतरे गिरते हैं, जिससे वो होश में आती है। वो देखती है कि वो एक गटर में है, जहाँ कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर काफी ऊंचाई तक लगा हुआ है और वहाँ पर बच्चों की लाशें भी हवा में फ्लाई कर रही हैं। और बेवर्ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उस पर हमला करके उसे काफी डराता है। लेकिन बेवर्ली बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। पेनीवाइज देखता है कि वो उससे नहीं डर रही, तब वो उसे अपना असली रूप दिखाता है और वो पेनीवाइज की डेड लाइट भी थी। उसे देखते ही बेवर्ली बेहोश हो जाती है। उधर सब बच्चे कुएं से नीचे उतर जाते हैं। सबसे आखिर में जब माइक की बारी आती है तब हेनरी उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करके उसे कुएं से काफी नीचे गिरा देता है और ये सब नीचे उतर जाते हैं। इनका एक दोस्त इनसे बिछड़ जाता है और पेनीवाइज उस खौफनाक पेंटिंग वाली औरत की सूरत में उस पर हमला कर देता है। लेकिन बाकी दोस्त अपने इस दोस्त को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इससे पहले पेनीवाइज उससे जान से मार देता। वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पेनीवाइज वहाँ से भाग जाता है। तभी बिल वहाँ अपने छोटे भाई को देखता है, जिसको फॉलो करते हुए वो बिल्कुल उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ बेवर्ली हवा में लटकी हुई थी और बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और फिर बिल अपने भाई के पास चला जाता है। तभी बाकी दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सब मिलकर बेवर्ली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवर्ली होश में नहीं थी। वो सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। फिर बेन बेवर्ली को गले लगाता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था और बेवर्ली पेनीवाइज के झांसे से बाहर आ जाती है। उधर पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई के रूप में काफी इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने का कहता है। बिल उसकी बातें सुनकर रोकर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और वो उसे गन से शूट कर देता है। और फिर पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर इन सब पर हमला करता है। वो सब बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उनको बताता है कि तुम लोग मुझसे जितना डरोगे मेरी पावर्स उतनी ज्यादा हो जाएंगी। तुम बिल मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुम्हारी जान बख्श लूंगा। मैं इसे खाकर 27 सालों तक सोने चला जाऊंगा और तुम लोग अपनी जिंदगी में वापस चले जाना। पेनीवाइज के अल्फाज उसी पर भारी बन जाते हैं। वो सब बच्चे बिल्कुल एक होकर उससे लड़ते हैं। पेनीवाइज उन बच्चों को उस रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो ज्यादा डरते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं डरते। मगर अब पेनीवाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि वो सब एक थे और वो डर भी नहीं रहे थे और वो मार मार के पेनीवाइज को काफी जख्मी भी कर चुके थे। उन बच्चों का एक हो जाना पेनीवाइज को हारने पर मजबूर कर देता है और पेनीवाइज डरते हुए भूखा ही 27 सालों के लिए चला जाता है और ये फिल्म खत्म हो जाती है।